तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। तो आपके लिए होमवर्क है इस वीडियो का कि 40 कुर्सियां यानी कि 40 चेयर जो हैं वो 6000 रुपए की हैं और आपको बताना है कि 5 कुर्सियां कितने की होंगी, यानी कि 5 चेयर का प्राइस आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए और इस वीडियो में आप इसी टाइप के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही साथ में आपका एक कंफ्यूजन भी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। वो कौन सा कंफ्यूजन है? वो कंफ्यूजन ये है कि आपको ये नहीं पता चल पाता है कि कब किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जब इस टाइप के सवाल आपके सामने आते हैं, या फिर कब किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करना है। ये कंफ्यूजन अगर आपको अभी तक रहती थी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत ही इजी लिया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक कुर्सी का दाम 400 रुपए है तो 8 कुर्सियों का दाम बताइए। यानी कि आपके सामने आपके क्वेश्चन में एक कुर्सी की वैल्यू दी गई है, एक कुर्सी 400 रुपए की है और 8 कुर्सी यानी कि 8 कुर्सी की वैल्यू बतानी है कि कितने की है, वो कितना प्राइस है 8 कुर्सियों का। तो उसे देखिए आप, एक कुर्सी का प्राइस दिया गया है आपको, तो आप यहां लिख लेंगे किस तरह से, एक कुर्सी कितने की है आपके सामने, एक चेयर, या 1C भी लिख सकते हैं। 1C का मतलब इस तरह से 1C भी लिख सकते हैं या चेयर लिख सकते हैं, जो आपका मन हो। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस करना आना चाहिए। तो एक कुर्सी बराबर कितने की है, 400 रुपए की है। इस तरह से आपने लिख लिया। अब आपको ध्यान में यह रखना है, जब भी आपको सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू दी गई हो, ये एक कुर्सी है, कोई एक यूनिट हो सकती है, एक कुर्सी, एक टीवी, एक फ्रिज, एक पंखा, कुछ भी, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू अगर आपको पता है तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही आसान है। फिर आपको ना कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोचना नहीं है। आपसे जितना भी पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जितना क्या भी प्राइस पूछा जाए। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है ये कैसे आप समझेंगे, ये आप यहां देख लीजिए। एक कुर्सी आपको मालूम है 400 की है, तो दो कुर्सी अगर पूछे हम कितने की होगी तो आप फटाक से बता देंगे 400 की एक है तो दो 800 की होगी। आपने कैसे बताया? आपने बताया कि 400 और 400 जोड़ लिया अपने दिमाग में और 800 आ गया आपके दिमाग से, इसलिए आपने बता दिया 800 की दो कुर्सी हो जाएगी। अगर हमने पूछा कि तीन कुर्सियां कितने की होंगी तो आप जोड़ेंगे 400 400 और 400, 3 बार आप जोड़ेंगे और 1200 आ जाएगा। आप बता देंगे 300 हो गया, 1200 हो गया। तो ये 1200 आया कैसे, वो निकालने का तरीका यही होता है कि अगर दो कुर्सियों का पैसा अगर पूछा जाए तो सिर्फ उसमें क्या किया जाता है, जितना भी एक का प्राइस है उसमें दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो का पूछ रहे हैं तो दो से, एक का आपको पता है तो उसके बाद दो का पूछे तो दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 रुपए। अगर तीन का पूछ ले तो आप तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1200 रुपए आ जाएगा। उसी में पहले वाली यूनिट से, जो पहले यूनिट का, एक यूनिट का जो प्राइस है उसी में आप तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने तीन का प्राइस निकल कर आ जाएगा 1200 रुपए। और आपने निकाला कैसे था? पहले आपका दिमाग इस तरह से काम कर रहा था कि आप जोड़ ले रहे थे। तो जोड़ तो ले रहे हैं, वो अच्छी बात है, मगर आप जोड़ेंगे कहां तक? आप जहां तक बहुत आसान होगा वहां तक जोड़ लेंगे, 2 3 4 5 तक। लेकिन अगर 50 कुर्सियों का पैसा पूछ ले तो आप नहीं बता पाएंगे, 50 बार थोड़ी इसको जोड़ पाएंगे, जोड़ने में आपको बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। इसलिए सिंपली आप क्या करेंगे, 400 लिखेंगे और 400 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 कुर्सियों का पैसा आराम से निकल कर आ जाएगा। तो आपके सामने आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 कुर्सियां कितने की होंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 400 लिखना है, एक यूनिट का प्राइस, और उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, और 2 जीरो ये लगे हुए हैं, 2 जीरो यहां आ जाएंगे। आपको पता चल गया कि 3200 रुपए की 8 कुर्सियां होंगी। जब एक का प्राइस दिया हो और ज्यादा का चाहे जितने का भी पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 12 गेंदों का मूल्य 180 रुपए है, यानी कि 12 बॉल हैं जो खेली जाती हैं, गोल बॉल होती है, वो 12 बॉल हैं और उनका प्राइस कितना है, 180 रुपए है। 12 बॉल का प्राइस 180 रुपए है।
तो आपको बताना है कि एक गेंद एक बॉल जो है वो कितने की होगी। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इससे पहला जो क्वेश्चन आपने देखा था उसमें आपको एक यूनिट की वैल्यू दी गई थी, यानी एक कुर्सी का प्राइस दिया गया था और आपसे ज्यादा का पूछा गया था, तो आपने क्या किया, उसमें मल्टीप्लाई कर लिया। अगर एक की वैल्यू आपको पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फिर चाहे जितने का भी पूछ ले आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 12 गेंदों का प्राइस 180 रुपए है और एक गेंद का प्राइस पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करा जाता है, इसमें सबसे पहले डिवाइड करा जाता है। मगर डिवाइड करने में भी कंफ्यूजन ये होती है कि 12 गेंदों का प्राइस दिया गया है 180 रुपए, तो 12 बटे 180 कर दें तब एक गेंद का प्राइस आ जाएगा, या फिर हम 180 लिखें और बटे 12 कर दें तब एक गेंद का प्राइस आ जाएगा। ये कंफ्यूजन भी अगर आपको अभी तक रहती थी तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने के बाद ये कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि ये वाला सही है ये वाला सही है। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, उस तरीके के बाद आप हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, एकदम श्योर हो जाएंगे कि कौन सा तरीका सही है, ये सही है या फिर ये सही है, जिससे निकाला जाएगा कि एक वैल्यू की एक यूनिट का प्राइस कितना है। तो उसे निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर अपने माइंड में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप, 12 गेंदों का प्राइस कहा गया है, तो आप यहां लिख लीजिए 12 गेंद जो है, 12 गेंद या 12 बॉल कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बॉल हम लिखे दे रहे हैं, 12 बॉल यानी 12 बॉल बराबर कितना प्राइस दिया गया है, 180 रुपए दिया गया है। तो 180 रुपए आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सवाल को देखना है कि उसमें क्या पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि एक गेंद का प्राइस बताइए, बॉल का प्राइस दिया गया है। अब बॉल यहाँ 12 हो, 10 हो, 15 हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सोचना नहीं है। आप ये चीज लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये काम आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में लिख लेंगे, इस तरह से सोच लेंगे कि 12 बॉल बराबर 180 रुपए है। अब आपसे एक गेंद का प्राइस पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, 12 हो, 15 हो, कोई भी हो, उसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 होता है हमेशा। ये चीज आपको माननी है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करिए तो 12 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आपको यह भी मानना है कि 12 के नीचे 1 भी होता है। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई भी नंबर हो मैथमेटिक्स में तो वो डिवाइड में 1 उसके 100% होता है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो 1 हम लिखेंगे या उसको दिखाएंगे, और मल्टीप्लाई में भी 1 होता है और हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे और दिखाएंगे भी। तो उसी तरह से आपको ये भी मानना है कि यहाँ 12 में मल्टीप्लाई में 1 लिखा है, 180 में मल्टीप्लाई में भी 1 लिखा है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 1 का यूज कैसे करना है वो आप देखिए। यहाँ पे 12 बॉल का प्राइस दिया गया है, 12 बॉल बराबर 180 रुपए, और एक बॉल का प्राइस पूछा जा रहा है। तो आप अपने मन से मान लीजिए कि मल्टीप्लाई में इसमें 1 भी लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, 12 बॉल बराबर 180 रुपए। तो मैंने आपको एक ये भी तरीका बताया था एक वीडियो में कि बराबर के इधर उधर जाने पर किस तरह से साइन चेंज होते हैं। यहां देखिए मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 12, एक के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो एक बॉल अगर आप लिखेंगे तो एक बॉल बराबर हो जाएगा 180 लिखेंगे, और ये 12 जो है मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए आपको एक बॉल का प्राइस निकल कर आ गया। और अगर आपसे यहां पर यह चीज पूछ लेता कि 1 रुपए की कितनी बॉल पड़ेगी, जबकि ये सवाल गलत है, उल्टा सीधा हम कुछ भी नहीं बना सकते, मगर मैथमेटिक्स को आप खेलना सीख जाइए तो आप कुछ भी करना सीख जाएंगे। यहां पर भी मान लीजिए मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, तो 1 रुपए की आधी बॉल पड़ी, पौनी बॉल पड़ी, उससे हमें मतलब नहीं है, मगर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 होगा, 1 बराबर 12 बटे 180 करेंगे तो 1 रुपए की कितनी बॉल पड़ी वो पता चल जाएगा। मान लीजिए बॉल की जगह कोई सामान होता खाने पीने वाला, तो आप देख लेते हैं यहाँ से 1 रुपए में कितना सामान मिलेगा, तो वो लिखते सामान और उसके नीचे जो रुपए था नीचे आ जाता। तो अगर 1 रुपए निकालना है तो ये वाला नंबर इधर आ जाएगा डिवाइड में। अगर इधर वाले की 1 की वैल्यू निकालनी है तो इधर जो नंबर था वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि 180 बटे 12 करना है। तो 180 बटे 12 जैसे ही करेंगे तो एक बॉल का प्राइस आपको पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कौन से नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें। सिर्फ आपको ये वाली लाइन लिखनी है
और जो चीज पूछी जाए, एक की पूछी है तो ये चला जाएगा, ये आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर ले रहे हैं फटाक से, एक बॉल का प्राइस आ जाएगा 180/12 लिखा है तो 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 12 एकम 12, और यहां इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, कितना बचा 6, और 12 पंजे 60 होता है, तो 60 इस तरह से 15 रुपए की एक बॉल आपके सामने आ जाएगी। एक बॉल जो है वो 15 रुपए की है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 दर्जन केलों का मूल्य 72 रुपए है, तो 3 केलों का मूल्य बताइए। यानी कि 3 केलों का प्राइस बताना है, 3 बनाना का प्राइस बताना है, और 1 दर्जन बनाना जो है, 1 दर्जन केले जो हैं वो 72 रुपए के हैं। तो ये आप किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले काम, आपको 1 यूनिट की वैल्यू नहीं दी गई है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में लिखिए या कॉपी पर लिखिए। क्या लिखेंगे, 1 दर्जन केले 72 रुपए के हैं, यही मेन लाइन है। इस लाइन को आप पहले लिख लीजिए। 1 दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, तो दर्जन का मतलब 12 होता है, तो हमने 12 लिख दिया। और 12 क्या चीज है, केले हैं, तो हम केले यहां लिखे दे रहे हैं। 12 केले कितने के हैं, 72 रुपए के हैं, वो यहां लिख दीजिए 72 रुपए। इस लाइन को आप चाहें तो कॉपी पर लिखिए या अपने दिमाग के अंदर भी इतना काम आप कर सकते हैं, और दिमाग में ही सोच सकते हैं आप कि 72/12 करें या 12/72 करें। तो आपको निकालना क्या है, 3 केलों का प्राइस निकालना है। तो 3 केलों का प्राइस निकालने के लिए पहले आपको 1 केले का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 1 केले का प्राइस निकालेंगे तो इधर वाला जो नंबर है वो जाएगा इधर डिवाइड में, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा और 1 को छोड़ देंगे, 12 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 72/12 हो जाएगा। तो 1 केले का प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो 1 केला बराबर हम इस तरह से लिख देंगे। तो 1 केला जो लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं, आप अपने मन में मानेंगे। मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 यहां बचेगा, 12 उधर चला जाएगा 72 के नीचे, तो 72/12, तो ये 1 केले का प्राइस आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने का मन हो तो करिए, नहीं यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 1 केले का प्राइस बताना ही नहीं है। लेकिन निकालना कैसे है वो आपको दिखा दिया सही तरह से। अब हमें निकालना है 3 किलो का प्राइस। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई है, तो 3 यूनिट की अगर वैल्यू हमें निकालनी हो तो आपको पहले ही क्वेश्चन में आपने देख लिया था, अगर 1 की वैल्यू पता हो और चाहे जितनी की पूछी जाए तो उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 केले का प्राइस निकालना है, तो आप यहां लिखेंगे 3 केले बराबर क्या लिखेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 72/12, तो 72/12 यहां लिख देंगे। और 3 का पूछा गया है तो 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 ऊपर है 12 नीचे है, आप 3 से इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 होता है। फिर 4 से ऊपर इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 3 2 के साथ जाएगा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 होता है, यानी कि 18 रुपए निकल कर आ गया। कितने केलो का प्राइस, 3 केलो का प्राइस 18 रुपए, यानी कि 1 केला 6 रुपए का होगा और 3 केले 18 रुपए के हमने इस तरह से निकाल लिए। तो आपने देखा किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस टाइप के सवालों में, किसी भी सवाल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप अपने उस सवाल को मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन के साथ आपके लिए किसी नई वीडियो में हाजिर होऊंगा। आप जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।